पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इसी बीच सीमा पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस के आसपास किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रची जा रही है। इस इनपुट के बाद नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। हालात इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ की कोशिशें आसान नहीं होती, लेकिन आतंकवादी ऐसे मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सेना और सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पुंछ सेक्टर समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सेना के जवान बेहद कठिन हालात में तैनात हैं। कहीं 6000 फीट तो कहीं 9000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ जमी हुई है और तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। इसके बावजूद जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं ताकि सीमा पार से आने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान की ओर करीब 6 आतंकी प्रशिक्षण शिविर दोबारा सक्रिय किए गए। इन शिविरों में आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत की सीमा की ओर भेजने की तैयारी की जा रही है। हाजी पीर दर्रे के आसपास कुछ ऐसे लॉन्च पैड बताए जा रही हैं जहां से पहले भी घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। नियंत्रण रेखा के पास कुछ ऐसे गांव भी हैं जो तारबंदी के अंदर भारतीय सीमा में आती हैं। इन गांवों के लोगों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षा बलों के पास रहता है। यहां आवाजाही पूरी तरह नियंत्रित होती है और बायोमेट्रिक जांच के बाद ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की यहां आवाजाही पूरी तरह नियंत्रित होती है और बायोमेट्रिक जांच के बाद ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत मिलती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सेना और अन्य बलों का साफ संदेश है कि किसी भी आतंकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।